नमस्कार बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट नॉर्मली तीन तरह के होते हैं: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, और तीसरा है ग्रॉस एरर और फिक्स्ड एरर। हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रैंडम एरर क्या होता है, फिर ग्रॉस एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर के क्या टाइप्स होते हैं, रैंडम एरर के क्या कारण होते हैं, निवारण क्या होता है, ग्रॉस एरर के क्या कारण होते हैं, निवारण होता है, ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में। ऐसे एरर्स जो मेजरमेंट सिस्टम में किसी प्रॉब्लम या इंस्ट्रूमेंट में आई किसी खराबी के कारण उत्पन्न होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स कहलाते हैं। जनरली कई बार रीडिंग लेने पर भी इन एरर्स का पता नहीं चल पाता है। ये एरर्स या तो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव, यानी एक ही तरह के होते हैं। ठीक है। तो ऐसे एरर जो सिस्टम में किसी कमी के कारण या फिर कोई खराबी आ जाए उसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, क्योंकि सिस्टम में ही उत्पन्न हो रहा है तो सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर के कई टाइप्स हम बता सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट में आई खराबी के कारण है, या इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में अगर कोई खराबी है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर कोई चेंज आ जाता है, या एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रेशर में कोई चेंज हो, उसकी वजह से अगर कोई हमारा एरर उत्पन्न हो रहा है तो वो एनवायरमेंटल एरर है। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, ऑब्जर्वेशन लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसके कारण कोई हमारा एरर उत्पन्न हो रहा है तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज रोशनी हो, छाया हो, या फिर जो हमारा पॉइंटर हो वो स्थिर ना हो, उसमें ऑक्सीलेशन हो रहे हो, उससे भी क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स हो सकते हैं। कैलिब्रेशन एरर क्या होगा, आपके जैसे क्या होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा पुराना होने लगता है तो क्योंकि उसके जो हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है उसमें स्प्रिंग प्रयोग होते हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें समय के साथ थोड़ी जर्जरता आती है या थोड़ी खराबी आती है, उसकी वजह से जो उसका कैलिब्रेशन स्केल का होता है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से जो एरर्स उत्पन्न होते हैं उसको कैलिब्रेशन एरर कहेंगे। ट्रांसमिशन एरर क्या है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो आउटपुट दे रहा है वो डायरेक्टली हमें अगर मिल जा रहा है तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए वो उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके लिए एक ट्रांसमिशन सिस्टम प्रयोग होगा जो एक तरह की वैल्यू को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो इस दौरान जो हमारा इसमें लॉस हो सकता है, मेजर जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर कुछ लॉसेस उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह के जो लॉसेस होंगे वो किस में आएंगे, ट्रांसमिशन एरर्स में आएंगे। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में खराबी के कारण जो उत्पन्न हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अगर कोई एरर उत्पन्न हो रहा है तो एनवायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशन लेने में किसी समस्या के कारण कुछ उत्पन्न हो रहा है तो ऑब्जर्वेशनल एरर। और इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन या कैलिब्रेटेड स्केल के कारण जो उत्पन्न हो रहा है एरर उसको कैलिब्रेशन एरर। और जो ट्रांसमिशन सिस्टम आपने उपयोग किया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसके कारण कोई हमारा एरर उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है, ट्रांसमिशन एरर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर्स के बारे में। जैसे नाम से स्पष्ट है कि अनियमित अथवा आकस्मिक त्रुटियां, यानी ये हमेशा नहीं होती हैं, कि कभी भी हो सकती हैं या कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। तो ये जो एरर्स हैं या ये त्रुटियां जो हैं वो मापी जाने वाली व्यवस्था या मापन प्रणाली में होने वाले किसी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती हैं। यानी कि मान लीजिए कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण अचानक ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाएं। जैसे मान लीजिए आपकी रेंज जो है वो कम है और आपने ज्यादा उस पर
रीडिंग लेनी चाहिए। मान लीजिए 10 एम्पियर तक इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप 15 एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो ये तो बताएगा 10 एम्पियर ही। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एरर दिखा रहा है लेकिन ये क्या है, ये एक्सीडेंटल एरर है। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपके ताप दाब, या फिर आप कहें कि जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अचानक एट अ सडन चेंज हो जाए। तो अगर तुरंत चेंज हो रही हैं तो हमको पहले से तो पता नहीं होगा, इस वजह से उसमें एरर्स अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह के जो एरर्स हैं इनको दूर भी किया जा सकता है। कैसे? अगर हम कई सारे रीडिंग्स लें या कई सारे पाठ्यांक लें तो और उनका एवरेज ले लें तो रैंडम एरर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर को जब हमें एलिमिनेट करना था तो सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में उनको इस्तेमाल किया जाए और दूसरा उनका समय समय पर कैलिब्रेशन किया जाए। जो स्टैंडर्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे इनका क्या किया जाए, इनका कैलिब्रेशन समय समय पर किया जाए। ठीक है, तो रैंडम एरर क्या है, जो अचानक जो परिस्थितियां हैं जिसमें आपका प्रयोग हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, अगर उसमें कोई अचानक परिवर्तन हो जा रहा है उसके कारण जो एरर्स उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम रैंडम और एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। ठीक है, और इनको कैसे दूर किया जाता है, इनको दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कई सारी रीडिंग्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो कई सारी रीडिंग्स लेंगे तो इसमें त्रुटियों की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि कई सारी रीडिंग लीजिए उनका एवरेज निकाल लीजिए तो जो हमारा नेट एरर है वो निग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस एरर या फिक्स्ड एरर के बारे में। ठीक है, तो ग्रॉस एरर या फिक्स्ड एरर्स जो हैं वो नॉर्मली मानवीय त्रुटियां होती हैं। ऐसी त्रुटियां जो उचित नहीं हैं, अर्थात जिन्हें नहीं होना चाहिए, अनुचित त्रुटियां कहलाती हैं या ग्रॉस एरर्स कहलाती हैं। इन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो इन सब एरर्स को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसे एरर्स जैसे मान लीजिए हमने कोई रीडिंग पढ़ी, जैसे मान लीजिए हमने रीडिंग ली 1.10, ठीक है, इसको नोट डाउन करते समय हमने लिख दिया 1.01। ठीक है, तो ये हमारी लापरवाही है। ठीक है, मान लीजिए हमने 1.10 पढ़ा रीडिंग और दूसरे को बताया, लेकिन उसको तो सही बताया हमने 1.10 और उसने नोट कर लिया 1.101 या कुछ भी और नोट कर लिया। यानी कि अगर ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से अगर कोई एरर उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर और फिक्स्ड एरर कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक ही समाधान है कि कई सारे लोग या कई सारे ऑब्जर्वर रीडिंग ले और रीडिंग लेते समय विशेष सावधानी रखी जाए। इस तरह के एरर्स कई जगहों पे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर दें या फिर रीडिंग को पढ़ने में गलती कर दें, तो ये सब चीजें अनुचित होती हैं और इसको दूर किया जा सकता है विशेष ध्यान दे करके। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप्स के एरर्स पढ़े, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। सबके कारण समझे और सबका निवारण समझा कि कैसे दूर किया जाए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सूचक उपयंत्रों की क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।